हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को इस विषय पर जानकारी दूंगा कि यदि आपको लगता है कि आपकी सवारी बांध दी गई है अथवा आपके ऊपर आने वाली सवारी खुल के नहीं आ रही है, तो आप इस समस्या का, दोनों ही समस्याओं का कैसे समाधान कर सकते हैं, वो भी स्वयं से। विषय पर आने से पहले मेरा आप लोगों से आग्रह है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना भरपूर समर्थन मुझे दीजिए। देखिए, दो विषय हो सकते हैं। पहले तो कि या तो किसी के ऊपर आंशिक रूप से सवारी आती है, अर्थात पूर्ण रूप से खुल के नहीं आती है, आधी आती है आधी नहीं आती है, जो कि लोग जानते होंगे। और दूसरा विषय ये रहता है कि उनके ऊपर पहले सवारियां आती रहती हैं परंतु वो किसी कारणवश वो सवारियां बिल्कुल ही नहीं आती हैं। उसमें बहुत विषय हो सकते हैं। कई जगह दैवी शक्ति क्रोधित भी हो जाती हैं, साधकों से गलती भी हो जाती है, परंतु ज़्यादा करके विषय ये रहता है कि सवारियों का बंधन कर दिया जाता है। ईर्ष्यावश, द्वेषवश सवारियों का बंधन कर दिया जाता है। तो इन दोनों ही कारणों का, इन दोनों ही समस्याओं का शमन के लिए मैं आप लोगों को गुरु गोरखनाथ की कृपा से आप लोगों को एक प्रयोग, एक विधि देने जा रहा हूँ, जिससे कि आपका इन दोनों ही समस्याओं का शमन हो जाएगा। आपको तो सर्वप्रथम सबसे पहले ये देखना है कि आपकी सवारी का बंधन किया गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि खुल के नहीं आ रही, खुल के नहीं आ रही तो आपको पता चल जाएगा। और पहले नहीं आती थी, यदि किया गया है तो बंधन किया गया है या आपसे कोई ऐसी त्रुटि हुई है, आपको पता होगा। तो अब उसमें करना क्या है आपको कि किसी भी शुभ दिन में, आप शुभ दिन करें तो ज़्यादा उचित है, अथवा इसमें ऐसे दिन का कोई बंधन नहीं है। आप किसी भी दिन गुरु गोरखनाथ के प्राचीन स्थल पे या मंदिर पे, जागृत जो हो, वहाँ पे आप जाइए। कम से कम वो जो स्थल है, मंदिर है, वो कम से कम 30 से 35 वर्ष पुराना होना चाहिए। अर्थात जितना अधिक वो पुराना होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ही जल्दी शीघ्र कार्य करेगा ये आपके लिए। आपको करना क्या है कि आप वहाँ जाएंगे। सर्वप्रथम आप गुरु गोरखनाथ का और नवनाथों का आप पूजन कर लेंगे, यथाशक्ति पूजन कर लेंगे। उसके पश्चात गुरु गोरखनाथ की जो प्रतिमा वहाँ पे स्थापित होगी, उसके आगे आपको अपनी समस्या मनी मन बतानी है। जैसे कि आपकी सवारी नहीं आ रही तो सवारी बंधन कर दिया गया तो बंधन आप कृपा करके खोलिए, या खुल के नहीं आ रही तो आप कृपा करके मेरी सवारी को पूर्ण रूप से मेरे शरीर पर आवेशित हो, ऐसे आप मेरे ऊपर कृपा करें। उसके पश्चात जो वहाँ पे धूनी प्रज्वलित होगी, आप उस धूनी के पास जाइए, फिर से अपना संकल्प दोहराइए। और संकल्प दोहराने के बाद में आपको उस धूनी के पास में यह भी करना है कि यदि मेरी समस्या का समाधान हो गया तो आपकी कृपा से हो गया, तो मैं इस धूनी पे एक चिमटे का भेंट अर्पण करूँगा। अब आपको उस धूनी पर से थोड़ी सी भभूत लेकर आनी है, परंतु भभूत आप खुद मत उठाइएगा, आप खुद उठाने की चेष्टा मत करिएगा। वहाँ पे जो भी भक्तजन होंगे, जो भी भक्त होंगे धूनी पे, उनसे आपको थोड़ी सी भभूत मांग के लानी है, थोड़ी सी मात्रा में, ज़्यादा नहीं। उनसे आपको थोड़ी सी भभूत मांग के लानी है और उस भभूत को लेके आप किसी भी नदी, सरोवर, तालाब इत्यादि पे चले जाइएगा। थोड़ी सी भभूत अपने मुंह में रखिएगा, उसे ग्रहण करिएगा और अपनी समस्या को मनी मन दोहराते हुए 9 डुबकियाँ आपको गुरु गोरखनाथ के नाम की उस सरोवर, तालाब या जलाशय में लगानी है। इससे आपकी जो समस्या है उसका शमन हो जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि मंदिर के आसपास या यथाचित दूरी पे कोई ऐसा तालाब, जलाशय या सरोवर, नदी इत्यादि नहीं है, तो आप उस भभूत को लेके अपने साथ में आ जाइएगा। परंतु 2 दिन के अंदर अंदर आपको किसी नदी, तालाब या जलाशय पर जाना पड़ेगा और यही विधि अपनानी पड़ेगी। इस विधि के करने से आपकी जो समस्या है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। यदि बंधन किया गया होगा तो बंधन खुल जाएंगे, सवारी जो खुल के नहीं आती होगी वो खुल के आने लगेगी। यदि दैवीय कोप है या आपसे कोई त्रुटि हुई है तो वहाँ पे बात फिर अलग आ जाती है। अब जब आपकी समस्या का निराकरण हो जाए तो आप यथाशीघ्र उसी स्थान पे, गुरु गोरखनाथ जी के स्थान पे दोबारा जाके अपने संकल्प अनुसार उनका यथाशक्ति पूजन करके, भोग प्रसाद इत्यादि चढ़ा के
जो आपने संकल्प लिया था कि आप चिमटा एक चढ़ाएंगे, वो आप चिमटे का वहाँ पे एक अर्पण कर दीजिएगा। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। हर हर महादेव, जय श्री राम।